लौह अयस्क और इस्पात उद्योग देश के बुनियादी उद्योगों में से एक है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में यह सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। अगर बात वित्तीय वर्ष 2021-22 की जाए तो एनएमडीसी ने सर्वाधिक 42 मिलियन टन आयरन और स्टील का उत्पादन किया। इस तरह से एनएमडीसी इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देखिए रिपोर्ट। एनएमडीसी भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक उपक्रम है जो सतत देश के विकास में अपनी महती भूमिका निभा रही है। वहीं 1977 से एनएमडीसी बचेली अपने सामाजिक सरोकारों के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। वहीं वाइजेक ट्रेन रूट विकसित करने में जापान की सहायता मिली, जिसके लिए लौह अयस्क की सप्लाई एनएमडीसी ने की। एनएमडीसी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यहाँ बैलेडिला में फर्स्ट खदान स्टार्ट किया है 1968 में खेरंडोल में डिपॉजिट 14। उसके बाद 1977 में ये बचेली प्रोजेक्ट चालू हुआ है। तो बिगिनिंग में तो ये जापान का आर्थिक सहायता से ये जो हमारा वोर वाइजैक जाने के लिए ट्रेन रूट नहीं था, तो वो जापान का सहायता से ये ट्रेन रूट बनाया गया। तो तब उनको हम लोग आयरन ओर सप्लाई करते थे, वो लोग हमको मदद किया कि ये ट्रेन रूट बनाने के लिए। इस तरह 1968 से अभी तक एनएमडीसी आज का दिन में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 42 मिलियन टन्स प्रोडक्शन करने का स्थिति में आ गया। इसके माइनिंग प्रोसेस में भी सेफ्टी की बातों के साथ साथ पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। माइनिंग का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले जो सरफेस अंडुलेशन है उसको दूर करने के लिए पहले डोजिंग का काम वहाँ शुरू किया जाता है। डोजिंग से एक सरफेस जनरेट किया जाता है जिसमें ड्रिलिंग स्टार्ट किया जा सके। ड्रिलिंग के लिए एक एप्रोप्रिएट मार्किंग की जाती है। ड्रिलिंग का काम कंप्लीट होने के पश्चात ब्लास्टिंग प्रोसेस आता है। ब्लास्टिंग में भी जैसा स्टेटा है उसके अनुसार से चार्जिंग की जाती है। ब्लास्टिंग के लिए हम लोग जो एक्सप्लोसिव यूज़ करते हैं वो SME है, साइड मिक्स एमल्सन। उसको इनिशिएट करने के लिए कास्ट बूस्टर इस्तेमाल किया जाता है और नोनिल ट्यूब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लास्टिंग कंप्लीट होने के पश्चात ब्लास्टेड ओर को उठाने के लिए हमारे पास जो हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर हैं वो EX 1900 हिटैची टाटा की जो है एक्सकेवेटर्स हैं। एक्सकेवेशन और लोडिंग के पश्चात डंपर जा करके प्राइमरी क्रशर में उसको अनलोड करते हैं। प्राइमरी क्रशर की कैपेसिटी 2500 टन पर आवर है। हमारे प्राइमरी क्रशर से क्रशिंग होने के पश्चात जो आउटपुट निकलता है वो -150 mm साइज से निकलता है। 150 mm साइज जाके स्क्रीनिंग प्लांट में 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। वहाँ पे 10 mm की सीव लगी हुई है। 10 mm की सीव में स्क्रीन होकर के 0 to -10 वो फाइन साइड चला जाता है और +10 -150 mm वो लंपोर में चला जाता है। माइंस को चलाने के लिए हमारे पास और भी ऑक्सिलरी जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे डोजर जो कि सबसे पहले वर्जिन लैंड को प्लेन करने का काम करेगा। सेकंड, ब्लास्टिंग होने के बाद ब्लास्टेड मटेरियल को डोज करेगा, सावल के लिए फ्लोट तैयार करेगा, हॉल रोड तैयार करेगा। ये सारे काम जो है वो डोजर्स के होते हैं। देखिए, देश का प्रगति ये स्टील कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो स्टील डेवलपिंग कंट्री है ज़्यादा कंज्यूम करता है, इसलिए ये कंजम्पशन पैटर्न को देखते हुए हमारा भारत सरकार 2031 में हम लोग 300 मिलियन टन कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है। एनएमडीसी भी भारत सरकार जो लक्ष्य दिए है स्टील पॉलिसी के तहत, हम उसके अनुसार हमारा भी प्रोडक्शन बढ़ा रहे। प्रोडक्शन बढ़ाते समय हम लोग अच्छा कंजम्पशन देने वाला उपकरणों का उपयोग करते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम्स बना के हम लोग आयरन ओर प्रोडक्शन को
बढ़ावा दे रहा है। इस तरीका से हम लोग एनएफडीसी भारत का जो उन्नति है उसमें योगदान दे रहा है। भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है और एनएमडीसी वर्ष 2022 में 42 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी बनी है, जो भारत के भविष्य के लिए एक आत्मनिर्भर और मजबूत इस्पात निर्माण के लिए समर्पित है। INH न्यूज़ ब्यूरो।